अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। आज है भाई का बर्थडे और मेरे भाई नहीं है फिलहाल। वो मेरे लिए तो मेरे क्रश है जिनके लिए मैं दीवानी हूँ। आज सलमान खान का बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला है। फिलहाल घर के अंदर आने वाले थे, फिलहाल आज तो वो नहीं आएंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि वो लोग कल ही आने वाले हैं। दोस्तों, सैटरडे शनिवार का वार, किसके ऊपर सलमान खान होंगे गुस्सा। फाइनली उनकी एंट्री हो चुकी है। माय गॉड, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत स्मार्ट लग रहे थे। मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ सैटरडे के लिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, मैं उनकी फ़ैन हूँ तो दीवानी होती हूँ कि कब सैटरडे आए तो एंट्री करें। उनकी एंट्री फाइनली स्टेज पर हो चुकी है। लेकिन जब वो घर के अंदर आए तो उनका आने का मेन मुद्दा था अविनाश और कशिश का, जो कि पूरे हफ्ते इस घर में चल रहा था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो कशिश और अविनाश और ईशा का जो ये एंगल का टॉपिक चल रहा था, वो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा था। उस टॉपिक को उठाया किसने था? सारा ने, जैसा कि हम सब जानते हैं। आज वो उसी मुद्दे पे बात करने के लिए आए हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत हुई, सलमान खान की एंट्री घर के अंदर हुई। सारे लोग बहुत एक्साइटेड थे, सबने बर्थडे विश किया, लेकिन सलमान खान उनके विशेस लेने के मूड में नहीं थे। उन्होंने कहा मुझे सबसे पहले मिलना है चाहत से। चाहत से हम मुझे ये जानना है कि ये बताओ चाहत, कि जैसे ही टाइम्स ऑफ गॉड का टास्क आता है, आपको कैसे पता चल जाता है और आप कैसे उन लोगों से अच्छे बॉन्ड बना लेती हैं कि लोग आपको नॉमिनेशन से सेव कर लेते हैं? फिलहाल ऐसा होता नहीं है। शायद भाई ने एपिसोड ठीक से देखा नहीं है। बेचारी चाहत को कौन सेव करता है? उसको कोई भी नहीं सेव करता। पहली बार उसको सेव किया था दिग्विजय ने और दूसरी बार उसको सेव किया चोम ने एज ए घर के मेंबर। लेकिन अब तक चाहत अगर सेफ है तो वो सिर्फ और सिर्फ व्यूअर्स की वजह से। उसके बाद बारी आई श्रुतिका पे। वैसे कि हम सब जानते हैं श्रुतिका के ऊपर तो ये पहाड़ गिरना ही था। सच बताऊं तो इस ग्रुप में गेम खेलना किसी को आता ही नहीं, चाहे वो श्रुतिका हो, चाहे चुम हो, चाहे करण हो, चाहे शिल्पा जी हो, क्योंकि हर बार बाजी इन लोग के ऊपर उल्टी पड़ जाती है। हर बार ये लोग इस चक्कर में गेम खेलते हैं कि हम अपने फेवर में खेल लें, लेकिन हर बार इनके ऊपर बाजी उल्टी पड़ जाती है। बेचारे लोगों को गेम खेलने आता ही नहीं। जैसे ईशा, करण और विवान को आता है, वैसे ये लोग खेल नहीं पाते। सलमान खान ने पॉइंट किया चुम के ऊपर, उनको बुलाया कटघरे में और उन्होंने यही कहा कि ये बताइए चुम, आपने बिना सोचे समझे किस तरीके से आपने करण के विवान अरे अविनाश के ऊपर उंगली उठा ली। आप अविनाश से चिढ़ती हैं, इसलिए शायद आपने विवान के ऊपर उंगली उठाई। लेकिन खैर, कहते हैं ना, चुम बहुत डिसेंटली, बहुत इनोसेंट बन के उन्होंने सलमान खान की बात का रिप्लाई किया और उन्होंने अविनाश को सॉरी बोला। फाइनली बारी आती है सारा की, जो सारे फसाद की जड़ है, जो सोच रही हैं कि थी कि कंटेंट के लिए वो घर में रहने के लिए वो कुछ भी करेंगी और रहेंगी। वैसे वो अब तक इसी तरीके के नौटंकी के साथ वो अब तक घर में रुकी हुई हैं। कोई गेम प्लान तो उनका वैसे भी है नहीं, जैसा कि हम सब जानते हैं। ये घर, कहते हैं ना, सारा को सलमान खान ने दिखाई वो क्लिप जो नॉमिनेशन रूम में सारा ने जिस तरीके से बवाल किया था, भाई मुंह देखने लायक था इस लड़की का। फिर उसके बाद उन्होंने वो क्लिप दिखाई जब वो ईशा का कान भरने के लिए गई थी। मैं सोची भी नहीं थी कि इस तरीके की क्लिप्स दिखा करके सलमान खान वीकेंड के वार पे बात करेंगे। मैंने कहा ना, ये लड़की सिर्फ बखेड़ा करती है, लेकिन आज सलमान खान पूरे मूड में थे, पूरे फॉर्म में थे। शायद वो एक लड़के को डिफेंड कर रहे थे, शायद वो ये दिखाना चाह रहे थे कि गेम में बने रहने के लिए लोग किस हद तक गिर सकते हैं। तो आज सारा की बहुत अच्छे से लगी क्लास। उन्होंने यही कहा और उन्होंने एक एक क्लिप दिखाई। लेकिन कहते हैं ना, बेगैरत लोग की तरह से, बेहया लोग की तरह से बेहयाई का जवाब देना, बेहयाई का रिप्लाई करना। आपको प्रूफ के साथ वो बात कर रहे थे, लेकिन सारा पर्टिकुलर लगातार उनसे बहस किए चली जा रही थी। लेकिन सच बताऊं,
बहुत गलत लग रही थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था उनका पॉइंट। ठीक है, आप अविनाश से चिढ़ती, ये बात तो हकीकत है, अविनाश से बदला लेने का कोई और भी तरीका हो सकता था। उन्होंने सारा को, उन्होंने कौन सा नरेटिव बनाया, नरेटिव नंबर 1, नरेटिव नंबर 2, नरेटिव नंबर 3, उन्होंने एक एक क्लिप दिखाई जिसमें उन्होंने ईशा से ये भी कहा, लेकिन ईशा, कहते हैं ना, ईशा का भी बचने का चांस नहीं था। ईशा जिस तरीके से बन रही थी, उनको भी शायद ये नहीं पता कि वो गेम में बहुत गंदी दिख रही थी। दोस्त दोस्त बोल करके वो किस तरीके से गेम खेल रही थी, लेकिन सारा पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि सारा ने पहले दिन इल्ज़ाम लगाया, दूसरे दिन उनको कॉर्नर किया, और तीसरे दिन उन्होंने सारा इल्ज़ाम उठा के कशिश के ऊपर लगा दिया और ये कहा कशिश का प्लान था, कशिश चाहती थी इस मुद्दे को उठाया जाए। भाई सारा, अब कितना गिरोगी तुम, अब तो गिरना बंद ही कर दो तो ज़्यादा अच्छा होगा तुम्हारे। कहते हैं ना, सारा पूरी कोशिश कर रही थी ईशा को कन्विंस करने की। सारा ने 2-3 बार 4 बार कोशिश की कि ईशा कन्विंस हो जाए, लेकिन यहाँ पर सलमान खान बहुत पुख्ते सबूत के साथ एंट्री किए थे और उनको ये बहुत अच्छे से पता था कि किस तरीके से एक लड़के को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर कशिश को भी शायद ये फील हो चुका था, जैसे कि मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया था, कशिश को ये रियलाइजेशन हो चुका है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं फंस गई हूँ। भाई कशिश, तुम फंसी तो बहुत बुरा हो, शायद तुमको अभी भी ये समझ में नहीं। लेकिन कहते हैं ना, सलमान खान बड़े मूड में थे आज, सबसे ज़्यादा सलमान खान ने बात की, जैसा कि हम सोचे ही नहीं थे मैंने, क्योंकि आज उनका बर्थडे था तो मुझे लगा था शायद वो सेलिब्रेशन के मूड में होंगे, काफ़ी सारे सेलिब्रेशन घर में होंगे, लेकिन पूरे घर की उन्होंने लगाई क्लास। सबसे पहले चाहत, उसके बाद चुम, उसके बाद सारा, उसके बाद बारी आती है कशिश की। जब उन्होंने कशिश को कटघरे में बुलाया तो उन्होंने वो क्लिप दिखाई जिसमें करण से वो बातें कर दी, जिसमें करण उनसे आके पूछ रहे थे, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था, करण बहुत मासूमियत से आके जानना चाह रहे थे। करण को ये लग रहा था कि अविनाश गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कशिश ने रिप्लाई किया, उनको भी ये लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में वो गेम खेल रहे हों अविनाश ईशा के साथ। इस क्लिप को देखने के बाद भी कशिश कंटिन्यूअस बहस किए चली जा रही थी। मैंने आप लोग से पहले भी कहा था, ये लड़की बहुत समझदार है, 23 साल की लड़की में बहुत अकल है। लेकिन सच बताऊं, हकीकत में आज ये बात प्रूफ हो गई कि एक 23 साल की लड़की में कितनी ही समझ होगी। आखिर उसने अपने गेम के चक्कर में, गेम में बने रहने के चक्कर में, इसने अपना कैरेक्टर खराब कर लिया और नेशनल टीवी पे इस तरीके से एक लड़की ने जिस तरीके से किया, बहुत खराब काम किया कशिश शायद आपको नहीं पता बाहर ऑडियंस क्या सोच रही होगी। एज ए व्यूवर मैं जहाँ से देख रही थी, मुझे अफसोस हो रहा था कशिश आपके ऊपर, तरस आ रहा था आपके ऊपर कि आप ये जो कर रही हैं आप बहुत गलत कर रही। लेकिन सलमान खान हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कशिश को समझाने की, पर कहते हैं ना, वो लड़की समझने को तैयार ही नहीं हो रही थी। वो ये एक्सेप्ट कर लिया उसने नेशनल टीवी के, हाँ मैं फ्लर्ट कर रही थी। भाई जब तुम फ्लर्ट कर सकती हो तो क्या वो फ्लर्ट को ले नहीं सकता है? ये बात भी वो समझ नहीं पा रही जितना सलमान खान उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक ये तक बता दिया कि किस तरीके से कशिश फ्लर्ट कर रही थी। मुझे बड़ा ख़राब लग रहा था सलमान खान जिस तरीके से कशिश की एक्टिंग करके और अविनाश की एक्टिंग करके समझाना चाहते, पर पता है ना, कशिश अपनी बात के आगे सुनती नहीं है। कशिश अभी भी अपने आप को डिफेंड कर रही थी। फिलहाल सलमान खान तो नाराज़ हो ही गए, उन्होंने फिर से उनको एक क्लिप दिखाई, पर उस क्लिप के ऊपर भी वो भरोसा करने को तैयार नहीं थी। या मैं ये कह सकती हूँ कि उनको ये लग रहा था कि मैं अभी भी सही हूँ अपनी जगह पर। कहते हैं ना, बराबर से बहस करने की वजह से उनके मुंह से निकला यार वर्ड निकला। मैंने 3 बार इस क्लिप को देखा। भाई आप सलमान खान के सामने खड़ी हो और आप यार करके कैसे बात, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से हम अपने शब्दों पे अपने कमांड नहीं कर पाते, हमारे शब्द क्या निकल रहे हैं हमें पता नहीं चलता। या तो फिर आप, मैंने अपनी वीडियो में कहा है, आपको अच्छा स्पीकर होने के लिए सबसे पहले आपको अच्छा लिसनर होना चाहिए। जब आप गुड लिसनर होते हो तो आप गुड स्पीकर होते हो। पर कहते हैं ना, कशिश सुनना चाह नहीं थी, लेकिन खैर सलमान खान ने बहुत पूरे तरीके से कशिश को शांत कराया और कशिश से यही कहा कि मेरे साथ इस तरीके से बात करने की तो सोचना भी मत, क्योंकि मैं उस तरीके का आदमी हूँ नहीं। फिलहाल उन्होंने फिर से उनको क्लिप दिखाई, जिस क्लिप में वो रजत और सारा के साथ डिस्कशन कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना, एक के बाद एक सलमान खान क्लिप दिखा रहे थे, पर पता नहीं क्यों ये लड़की मानने को तैयार नहीं हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कशिश इस तरीके से अपना कैरेक्टर क्यों खराब। कहते हैं ना, इस मोमेंट को कशिश को एज ए अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी,
क्योंकि आप सलमान खान के साथ डायरेक्ट 1-to-1 बात कर रहे हो। 15 से 20 मिनट का एपिसोड में आपको वो फुटेज मिल रही है। मतलब आप भाई कहते हैं ना, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। कशिश कितना बदनाम होना है यार आपको। आप एक शो में इस तरीके का बिहेवियर करके आए, आपको ये दूसरा शो मिल गया। फाइनली यहाँ पर भी आपने एक सीन क्रिएट कर दिया। थैंक्स टू यू कशिश, आपको अब तीसरा भी शो मिल जाएगा इस तरीके के। अगर भाई इस तरीके से आप अगर नाम कमाने के लिए इंडस्ट्री में घुसे हो, मैं बताऊं सच में शेम ऑन यू, शेम ऑन यू कि आप इस तरीके के बिहेवियर के साथ इंडस्ट्री में रहना चाहते हो। और आपको तो खुश होना चाहिए कि सलमान खान आपसे बात करते। अगर यहाँ पर अपॉलॉजी आप कर लेती और आप पोलाइटनेस से एक्सेप्ट कर लेती और ये बोलती कि मैं इस तरीके से प्रिटेंड नहीं करना चाह रही थी, तो मे बी आई होप आपको तारीफ मिलती। और एज ए व्यूअर मैं जहां से देख रही थी कि हम आपको सपोर्ट करते। लेकिन सच बताऊं, मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा सलमान खान से इस तरीके का कशिश से बात करना। लेकिन कहते हैं ना, फिर भी सलमान खान बहुत डिसेंटली बात कर रहे थे। अगर कशिश की जगह पे कोई भी लड़का होता तो शायद आज सलमान खान उसकी धज्जियां उड़ा चुके होते। आखिर में मजबूरी में शिल्पा जी और करण को बोलना पड़ा कशिश से, और आखिर में सलमान खान ने उनको कटघरे से बाहर निकाला और बोला कि अब आप चुप हो जाइए और अब आप एकदम नहीं बोलेंगे। लेकिन कहते हैं ना, कशिश अपनी बात के आगे सुनती ही नहीं है। उन्होंने बुलाया फाइनली रजत दलाल को कटघरे में। जब रजत आए तो उन्होंने यही कहा, इस मुद्दे में सबसे ज़्यादा अगर कोई कसूरवार है तो वो एक तीसरा बंदा रजत दलाल। फिलहाल जहाँ से हम देख रहे थे, रजत पूरे इस सिनेरियो को वो कर रहे थे, क्या बोलते हैं, सपोर्ट कर रहे थे और पूरे इस सिनेरियो को हवा दे रहे थे। इसमें जो चिंगारी थी उसको आग लगा रहे थे, जहां से हम देख रहे थे। क्योंकि कहते हैं ना, रजत दलाल पलटू मशहूर है कि भाई ये पलटू है। लेकिन सच बताऊं, ये पलटू नहीं, ये बहुत चालाक हैं। रजत दलाल की एक एक क्लिप जिसमें उन्होंने आग लगाई जाके करण शिल्पा जी से, उन्होंने ईशा से अकेले में, उन्होंने कशिश से, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। पूरी क्लिप जो दिखाई, कहते हैं ना, पलटू हो चाहे बैल बुद्धि हो चाहे पहलवान हो, जैसा भी हो, लेकिन कहते हैं ना, कशिश को उन्होंने इस तरीके से सलमान खान से बात करते देख लिया था, जिसकी वजह से करण और शिल्पा जी नाराज थे। शायद इस वजह से जब वो कटघरे में आए, जब उनको सलमान खान ने बोला, तो उन्होंने बहुत मासूमियत से, बहुत प्यार से अपनी गलती एक्सेप्ट की और सलमान खान से बिल्कुल भी आर्गुमेंट न करते हुए उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और उन्होंने सॉरी भी बोला। खैर, सलमान खान उनकी हर बात पे हंसने ही लगते हैं। वो इतना मासूम सा मुंह ही बनाते हैं। जब वो गेम में होते हैं तो एकदम शैतान हो जाते हैं, लेकिन जब सलमान खान के सामने आते हैं तो एकदम बाबू की तरह बन के बात करते हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है खैर रजत का। लेकिन कहते हैं ना, रजत के चेहरे का रंग उड़ गया। रजत ने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से सलमान खान क्लिप दिखाएंगे और क्लिप दिखा के सबूत के साथ बात करेंगे। बेचारे गोलमोल बात कर नहीं पाए, पूरे घर का चेहरे का रंग उड़ा था। किसी को समझ में नहीं आई ये करे क्या। पर कहते हैं ना, उस क्लिप में कहीं ना कहीं पीछे पीछे दिख रही थी ईशा भी। ईशा को भी रियलाइजेशन हो रहा था कि मैं ये गलत कर रही हूँ, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इधर वो आके ईशा और विवान और अविनाश के साथ अच्छा बनने की कोशिश, इधर वो करण को भड़काने की कोशिश, इधर वो ईशा को फिर से फुसलाने की कोशिश, और इधर आके कशिश को मतलब चिंगारी में हवा देने की कोशिश। मुझे भी नहीं समझ में आया कि रजत दलाल क्या अपनी बहन का रिश्ता निभा रहे थे या फिर वो गेम खेल रहे थे। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि आखिर रजत दलाल करना क्या चाह रहे हैं। सो खैर, बहरहाल उन्होंने सॉरी बोला। सलमान खान भी हंसने लगे, वैसे उनकी बातों पे हंसते हैं। उसके बाद बारी आती है टेंटड़ैन ईशा की। मैं बड़ी खुश थी, ईशा का क्लास लगना तो बहुत ज़रूरी था भाई। ये बंदी बहुत बच बच के निकल रही। फिलहाल सलमान खान तो किसी को आज छोड़ने वाले नहीं थे, बड़े मूड में थे। उन्होंने जब ईशा को कटघरे में बुलाया, जब उनसे पूछा तो कहते हैं ना, ईशा बहुत अपने आप को स्मार्ट समझती हैं। ईशा को लगता है वो जो कर रही हैं वो बहुत सही कर रही हैं, वो इस तरीके से बात करेंगी। लेकिन खैर, कहते हैं ना, सलमान खान ने उनसे ऐसी ऐसी बातें पूछी जिससे उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनको समझ में नहीं आई ये क्या क्यों भाई। बात तो बिल्कुल पॉइंट की है। कहाँ 12 दिन की दोस्ती में आप अविनाश के लिए घर छोड़ने को तैयार थी। क्या एपिसोड चल रहा था भाई, वो जैसे लग रहा था कि हम एज ए ऑडियंस हम गलत हो गए हैं और ईशा बेचारी एकदम सही। और कहाँ तो 80 दिन के बाद भी आप अपने दोस्त पर भरोसा नहीं है, आप उसके साथ खड़ी नहीं है और आपने अपना रिश्ता खत्म करने को कह दिया। मैंने तो इस चीज़ का सोचा ही नहीं था। जब सलमान खान ने ये बात निकाली ना, तो ईशा का मुंह देखने लायक था। ईशा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो रिप्लाई क्या करे। उन्होंने
ईशा से यही पूछा कि आपका कोई बाहर भी रिश्ता है जिसमें आप अच्छा दोस्त मानती हैं। खैर ईशा के पास इसका रिप्लाई नहीं था, उन्होंने दबे लफ्ज़ों में शालीन का नाम लिया। तो भाई शालीन तो एक नंबर का फ्लर्टर है, उसको हम लोगों ने ऑलरेडी टीना के साथ फ्लर्टिंग करते हुए पूरे सीज़न देखा है भाई। वो इसी तरीके का एंगल बना करके ही गेम में बना रहा है। पता नहीं शायद ईशा भी इसी तरीके के एंगल के साथ रहने के लिए आई हैं। खैर लेकिन हाँ, यहाँ पर उन्होंने कहते हैं ना, उन्होंने सॉरी बोला अविनाश से, और अविनाश को ये बोला कान पकड़ के। फिलहाल सलमान खान अविनाश को छेड़ रहे थे, अब पता नहीं ये दोस्ती क्या रंग लाएगी, हमें नहीं पता। फिर उसके बाद सलमान खान ने लिया इन लोगों से विदा, लेकिन करण बड़े एक्साइटेड थे इस बात को जानने के लिए, क्योंकि करण खतरों के खिलाड़ी कर चुके हैं, तो वो शालीन के साथ थे। शालीन बनोत जैसे कि हम सब जानते हैं। उन्होंने पूछा ईशा से कि ये बताओ, क्या सच में तुम वही ईशा हो जिससे वो वीडियो कॉल से खतरों के खिलाड़ी में बात करता था? तुम्हारे फ़ोन आते थे, वो कॉर्नर हो जाता था। लेकिन यहाँ पे हमने कशिश को देखा रोते हुए। कशिश बहुत ज़्यादा रो रही थी। कशिश को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे भाई। तुमने कहते ना, अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तुम्हारे रोने का कोई फायदा, तुमने अपना गेम खुद ही ख़राब कर लिया। खैर करण ने ये बोला ईशा को कि अगर वो शालीन में, वो ईशा तुम हो शालीन से बात करने वाली, तो ठीक है, उससे लाख गुना अच्छा अविनाश है। उन्होंने अविनाश की तारीफ़ की। वैसे जैसे कि मैं जानती हूँ करण बहुत चौर है, करण बहुत डिसेंटली बात करते हैं अविनाश और ईशा से। गेम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी वो सोचते ही नहीं है। अब पता नहीं इन लोग का क्या है। खैर विवान यहाँ पर बात कर रहे थे अविनाश से। उन्होंने यही कहा कि भाई रजत का भरोसा बिल्कुल नहीं है। फिलहाल अविनाश तो एकदम सोच चुके हैं कि अब वो भरोसा नहीं करेंगे। कहते हैं ईशा के ऊपर भी बात उठी कि वो अविनाश को इस तरीके से बोल रहा है रजत, और आप अपने रिश्ते निभा रही हैं। भाई विवान को तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग कह सकते हैं, ही इज़ अ नाइस पर्सन, लेकिन कहते हैं ना गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो अच्छा गेमर अगर कोई है तो वो है करणवीर मेहरा, अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि करण जैसा गेम तो कोई नहीं खेल रहा है, क्योंकि करण ने हर उतार चढ़ाव देखा है, हर ऊंच नीच को देखा है। अभी विवान के ऊपर उस तरीके की चीज़ें आई नहीं है, तो उनको अभी पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। लेकिन गेमर जो है वो अगर कोई है तो भाई वो है करणवीर। लेकिन फिलहाल ईशा और अविनाश तो आज बहुत ज़्यादा रहे हाईलाइट। अविनाश, ईशा बहुत सॉरी फील कर रही थी, उन्होंने अविनाश से सॉरी भी कहा और अविनाश को ये बोला कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो फिलहाल यहाँ पर रजत सारा और चाहत से बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सारा से इनडायरेक्ट में यही कहा कि भाई अब तुम लोग कुछ भी करना तो बहुत सोच समझ के कहना, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। डर के मारे रजत की हालत ख़राब, क्योंकि बिग बॉस अपने पीक पॉइंट पे पहुंच चुका है। सो दोस्तों, इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मेरे साथ दोस्तों बने रहिएगा। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी। अल्लाह हाफिज।